मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कलरव कक्षा 5 पार्ट 12 की एक्सरसाइजेस करेंगे। पार्ट 12 का नाम है चिड़िया का दाना। सबसे पहले है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। चिड़िया को दाना बढ़ई के पास क्यों छोड़ना पड़ा? चिड़िया को दाना बढ़ई के पास इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वह दाना सुरक्षित रखना चाहती थी। दूसरा प्रश्न, दाना को खो जाने के बाद चिड़िया न्याय के लिए किस किस के पास गई? दाना खो जाने के बाद चिड़िया सिपाही, थानेदार, मंत्री, राजा और चींटी के पास गई। तीसरा प्रश्न, चिड़िया ने राजा से क्या कहा? चिड़िया ने राजा से कहा, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या मेरी मदद करेंगे? चौथा प्रश्न, चींटी ने किस प्रकार चिड़िया की मदद की? चींटी ने हाथी को डराया, हाथी ने राजा से कहा, राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री ने दरोगा से कहा, दरोगा ने सिपाही को डांट लगाई, सिपाही ने बढ़ई को पीटकर दाना चिड़िया को दिलवाया। अपना दाना वापस पाने के लिए चिड़िया कई लोगों के पास गई, किंतु इन लोगों ने चिड़िया को झिड़क दिया। लिखें कि इन लोगों ने चिड़िया को क्या कहकर झिड़क दिया। बढ़ई ने क्या कहा था, उसने क्या कहकर झिड़का था, वो हमें लिखना है। जैसे सिपाही ने कुछ और कहा होगा, वो सारी चीजें हमें लिखनी है। जैसे बढ़ई ने कहा था, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ। सिपाही ने कहा था, ए घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल कि मुझे जाते हुए रोके। थानेदार ने कहा, तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझे रोक रही हो। मंत्री ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा ने कहा, राजा ने तो चिड़िया को जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा, तो उसने झिड़का ही क्या, उसने तो जवाब ही नहीं दिया था। हमने इसको पाठ में पढ़ा था। अब सोच विचार बताइए। किसी का कोई जरूरी सामान नहीं मिल रहा है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो आपको एक सिचुएशन दी गई है, उसमें ये बताया है कि अगर आपके कोई जानने वाले का जरूरी सामान नहीं मिल रहा है तो आप उसकी उस सामान को ढूंढने में कैसे मदद करेंगे, तो वो आपको सोच विचार करके बताना है। अगला प्रश्न है, आपकी क्या राय है, असली दोषी कौन था? अब आपने कहानी पढ़ी और उसको समझा भी, तो आपके हिसाब से असली दोषी कौन था? दूसरा, मटर के एक दाने के लिए चिड़िया की भाग दौड़ के विषय में बताइए। मतलब एक छोटा सा ही तो दाना था और चिड़िया उसके लिए इतना वो कर रही थी, क्या उसकी भाग दौड़ सही थी या गलत थी, या फिर वो दूसरा दाना चुन लेती? तो ये सारी बातें आपको सोच विचार करके बतानी है। आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा आंसर? यदि चींटी भी मदद करने से इनकार कर देती तो चिड़िया और किसके पास जाती? तो आपको सोच विचार करके बताना है कि यदि चींटी भी मदद करने से मना कर देती तो वो क्या करती, क्योंकि चींटी ने ही तो आखिरकार हाथी को डराया था, फिर हाथी ने राजा से कहा था, तो मेन चींटी ने ही तो मदद करी थी। अगर चींटी नहीं करती तो फिर कौन करता उसकी मदद, या फिर वो किसके पास जाती? अगला है भाषा के रंग का समानार्थक शब्द लिखिए। अब हमें इन शब्दों के समानार्थक समानार्थक मतलब समान अर्थ वाले, मतलब कि उनका सेम अर्थ है। खुश का और थानेदार का, मदद का, तरक्की और घमंडी, इन सब के हमें समानार्थक शब्द लिखने हैं। खुश का होता है प्रसन्न, थानेदार का होता है दरोगा, मदद का मतलब सहायता या फिर मतलब कह सकते हैं, या फिर इसको समानार्थक कह सकते हैं। तरक्की उन्नति, घमंडी अभिमानी। खा, बढ़ई हंसकर बोला, अंगरक्षक जोर से चिल्लाया। ऊपर दिए गए वाक्यों में हंसकर तथा जोर से शब्द क्रमशः बोला और चिल्लाया क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें आपको बताया गया है कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, जिसके नाम से ही आपको पता चल रहा है क्रिया विशेषण। तो विशेषण जो किसी उसकी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब जो क्रिया की जो विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण हो गए, कि वह जोर से हंस रहा है या फिर वो तेज तेज चलता है। तो चलना एक क्रिया है, और अगर उसकी मतलब वो तेज चलता है तो वो उसकी विशेषता है कि हाँ वो तेज चलता है, तो वो उसकी क्रिया विशेषण हो गई। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। चिड़िया बहुत निराश हुई। निराश होना एक क्रिया है और बहुत क्रिया विशेषण। उसने मंत्री से अपनी कहानी रो रो कर कही, तो कहना जो है क्रिया है, अब रो रो कर कही वो उसकी क्रिया विशेषण हो गई। हाथी बोला, मैं अपनी पीठ से आपको धड़ाम से पटक दूंगा। पटक दूंगा क्रिया है, अब धड़ाम से पटकेगा तो वो उसकी क्रिया की विशेषता हो गई। चिड़िया ने छक्कर भोजन किया। भोजन करना एक क्रिया है, अब छक्कर किया मतलब कि खूब आराम से किया, उसकी क्रिया विशेषण।
विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अब आपको पता है विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो अगर बिना विराम चिन्ह के हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें कोई रस नहीं रहता है और हम जैसे साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन अगर हम इसमें विराम चिन्ह लगा देते हैं तो उससे उसका रस आ जाता है, उसका पता चलता है कि हमने क्या क्या कहना चाह रहा है असलियत में। और जैसे बिना विराम चिन्ह के पढ़ते हैं, चिड़िया ने नदी से लौटकर बढ़ई से पूछा तो वह बोला, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है, तुम्हारा मटर का दाना गिर गया होगा। ऐसे करके है तो कोई कुछ पता नहीं चल रहा है। अब हम इसमें वो लगाते हैं विराम चिन्ह। तो चिड़िया ने नदी से लौटकर बढ़ई से पूछा, वह बोला। अब हम इसमें कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे क्योंकि ये बढ़ई ने बोला है। तो जो कोई कथन किसी के द्वारा कहा जाता है उसमें हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ, फिर उसमें पूर्ण विराम, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है, तुम्हारा मटर का दाना गिर गया होगा। ऐसे करके। अब अगला है तुम्हारी कलम से। अपने क्षेत्र में प्रचलित किसी लोक कथा को अपने शब्दों में लिखिए। अब आप जहाँ पे रहते हैं उसमें कोई ना कोई लोक कथा प्रसिद्ध होगी, तो उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है और ये आपको खुद करना है। अब आपकी करने की बारी। आपके घर या आसपास में बड़े बुजुर्ग अक्सर ऐसी लोक कथाएं सुनाते होंगे। गुरु जी से कहकर अपने गांव के किसी बड़े बुजुर्ग को विद्यालय में बुलाइए और उनसे लोक कथाएं सुनाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जानते हैं बड़े बुजुर्ग कोई ना कोई लोक कथाएं सुनाते रहते हैं, तो अपने गुरुजी मतलब जो आपके शिक्षक हैं उनसे कहकर आप किसी बड़े बुजुर्ग को बुला सकते हैं अपने विद्यालय में और उनसे कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं कि आप हमें कोई कहानी सुनाइए, आप हमें कोई लोक कथा सुनाइए। दूसरा है विभिन्न प्रदेशों की लोक कथाएं पुस्तकालय से पढ़िए। अब अलग अलग देश की, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग लोक कथाएं होती हैं, तो आपको उनको पढ़ने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? पुस्तकालय में। अगर आपको इच्छा है उनको पढ़ने की तो आप पुस्तकालय में जाके पढ़ सकते हैं। अब आपने ये कहानी पढ़ी, इसकी एक्सरसाइज की, आपके दिमाग में कोई ना कोई प्रश्न आए होंगे, तो अगला प्रश्न है उसी के ऊपर मेरे 2 प्रश्न। कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। चिड़िया क्या ढूंढ रही थी? दाना पाने में किसने चिड़िया की सहायता की या मदद की? अब आपने इस कहानी को पढ़ा, तो आपने इस कहानी से क्या सीखा और अब आप इस कहानी को पढ़कर क्या करेंगे, अपने अंदर क्या बदलाव लाएंगे, उसको लिखना है। तो आपके कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपने कुछ और सीखा हो। जो मैंने सीखा तो वो ये है, मैंने सीखा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा या करूँगी? मैं अब दूसरों की मदद करूँगी। यह भी जानिए, लोक कथाओं की तरह ही लोक जीवन में थोड़े शब्दों में बड़ी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए लोकोक्तियाँ प्रचलित होती हैं, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना। तो जैसे लोक कथाएं प्रचलित होती हैं, ऐसे लोकोक्तियाँ ही होती हैं, जैसे मुहावरे हो गए या लोकोक्तियाँ हो गई, तो उसके बारे में बताया गया है। उसमें से उसके 2 एग्जाम्पल या उदाहरण दिए हैं, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है इस पार्ट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।